और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लगातार आपके मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम डेट और कुछ बुक्स पर बात हो जाए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर UPHESC उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसका जो एडवर्टीजमेंट 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है, उसकी सबसे बड़ा जो ये प्रश्न है कि आपका एग्ज़ाम आखिर कब होगा, आखिर कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, और कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है और कितना पढ़ना है, और वास्तव में छात्र इस वक्त डाउट में क्यों है, असमंजस में क्यों हो कि एग्ज़ाम की डेट कब तक आएगी, क्या होगी। और एक और यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे, UPPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आ रही है, बहुत से बच्चों के अपने कमेंट्स थे कि वो कब तक आ सकती है, उसमें कितनी सीटें हैं, विषयवार क्या सीट हैं, उन सबको यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले आप देखिए क्वेश्चंस जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है GDC के लिए और डिग्री कॉलेज UPHESC के लिए, एक क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा हो, ज्ञान जो हमें विद्यालय में मिलता है वो कहलाता है क्या? कार्यविधि स्मृति, अर्थगत स्मृति, घोषणात्मक स्मृति, प्रासंगिक, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आइए तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं और क्या इन सब का आंसर होगा। एग्ज़ाम डेट की बात हो रही, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की कि आपका एग्ज़ाम आखिर कब तक हो सकता है। तो आप किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दें। आप ये सब जानते हैं कि अभी बहुत संभव है कि नवंबर दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव यूपी में होने हैं। जो सूचना आ भी रही है, ड्यूटी मांगी जा रही है कॉलेजेस से, हम लोग कॉलेजेस से भी नाम भेजे गए हैं सबके। तो ये बहुत संभव, मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी और फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। कब हो सकता है? जनवरी और फरवरी में। तो एग्ज़ाम की जो हम बात करेंगे वो जनवरी और फरवरी में करेंगे, उससे पहले नहीं होने वाला है। आपके पास बेहतरीन मौका है तैयारी करने के लिए, आप सुनिश्चित रहिए। और रही बात कि हम क्या पढ़ें, तो आपने अपने सब्जेक्ट में तो पढ़ ली होगी, खासतौर से जो हिस्ट्री वाले हैं उनका मैं अगर दूर करना चाहूँ यहाँ पर कि हिस्ट्री वाले जो हैं जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, उनको क्या करना है, एक तो NCERT देखनी है, NCERT क्लास 9 से लेकर 12 तक, NCERT प्लस SK पांडे आप देख लीजिए, तीनों प्राचीन, मिडिवल और आधुनिक, जो भी आपके कोर्स में हो। अगर एशियन नहीं है तो एशियन छोड़ दीजिए, मिडिवल और मॉडर्न देख लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप दीनानाथ वर्मा या आपका अन्य कोई सोर्सेज आपके पास मौजूद है, जैसे हुकुमचंद जैन का बहुत मोटी बुक है वो, या फिर आप चाहें तो एक पतली सी बुक आती है महेश वर्णवाल की, वो देख सकते हैं। यानी कि SK पांडे के वॉल्यूम्स प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप दीनानाथ वर्मा या महेश वर्णवाल या हुकुमचंद जैन। वैसे महेश वर्णवाल छोटी सी अच्छी काम की बुक भी है आपके लिए। और जो हिस्ट्री में कुछ थिंकर्स आते हैं, जो हिस्ट्री की कॉन्सेप्टोग्राफी आती है आपकी, उसके लिए आप इग्नू के नोट्स देख सकते हैं। और एक बैक ईयर आपको देखना है। इसके अलावा टाइम है तो स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा भी देख सकते हैं। और HC वर्मा जरूर देखें मिडवल में, HC वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा जरूर देखें, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बुक है मिडवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। खैर, अब अगर हम बात करें GS के लिए, क्योंकि GS में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, 30 क्वेश्चंस का फाइटिंग होता है। तो GS में अब जैसे हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, उनको नहीं पढ़नी बहुत लंबी हिस्ट्री, तो आप KTC देख सकते हैं, है ना, किरण प्रकाशन की बुक आती है, उससे आप अपना काम चला सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपने परीक्षावाड़ी देख सकते हैं आप, है ना। पॉलिटी के लिए बहुत परीक्षावाड़ी चेक कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत इतना मोटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पॉलिटी क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो वहाँ पर पॉलिटी का बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप उस पॉलिटी में पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़े हुए, और चाहे तो हिस्ट्री GS के लिए आप मेरे चैनल पर तीनों घटना चक्र की वो पढ़ी हुई है कंपाइल्स, उनको आप एक बार देख लीजिए, रट लीजिए, आपका काम वहां से भी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। GS की बात कर रहा हूं। और आप GS के लिए कोई प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, मार्केट में बहुत से प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, चाहे घटना चक्र का हो, चाहे अरिहंत का हो, यूथ का हो, है ना। रही बात टीचिंग उसके लिए, तो एक टीचिंग के लिए आप चाहे तो अगर आपने अरिहंत का फर्स्ट पेपर पढ़ा है अगर नेट वाला, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। वो उससे क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे, कंप्यूटर और ICT उसी में मिल जाएगा। और इन सबको करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि बहुत शॉर्ट तरीका चाहिए, तो जो मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो आप देख लीजिए। उसके पूरे PDF आज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अनुपम सर GS ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, अनुपम सर GS ग्रुप, और निःशुल्क में आपको पूरे PDF वहां पर ब्रह्मास्त्र सीरीज के मिल जाएंगे, कोई शुल्क नहीं उसका, आप ज्वाइन करें। हाँ, अब रही बात, अगर आप इस एग्जाम्स के लिए वास्तव में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और जल्दी मात्रा में करना चाहते हैं कि आप, तो हम लोग एक पेड टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो आप चाहें तो 72, 37, 85, 31, 97,
7237853197 पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। और उसमें इस तरह के टेस्ट हो रहे हैं हफ्ते में 3 दिन, और डिस्कशन ये देखिए आपके सामने एक है। जैसे ये क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व होगा? या शिक्षा पर प्रोफेसर यशपाल समिति गठित की गई है। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा, है ना। भारत व रूस संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन किस शहर में प्रारंभ करेंगे? जस्टिन को किसने सैंड्रोकैटस, है ना, इस तरह क्वेश्चन, न्याय के संस्थापक, ये बहुत से, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। आप अगर चाहें तो नाम मात्र के शुल्क में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वास्तव में आप एग्जाम के समय 25+ क्वेश्चन सही करने की स्थिति में होंगे, और आपका सिलेक्शन फिर बहुत दूर नहीं होगा और आपके हाथों में होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके फायदे का और आप नहीं जानते हैं तो आप कोई बाध्यता नहीं, फिर भी आप PDF वहाँ से वो ब्रह्मास्त्र जो लास्ट वाली मिल जाएगी, लेकिन इनकी PDF अभी आपको मिलना मुश्किल रहेगा। इसके लिए आपको बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं GDC के एग्जाम्स की, कि GDC की एग्जाम्स की जानकारी क्या है। तो चूँकि अभी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि डिग्री कॉलेज की जो GDC की भर्ती है वो जल्द ही आने वाली है, उसमें पदों की छटाई चल रही है। आपसे बहुत से लोगों ने इस PDF की मांग की थी, तो चूँकि इस PDF को अभी फिर से 2-3 दिन में अपडेट होकर आना है, उसमें पूरी वैकेंट सीट नहीं थी, इसलिए मैंने इस PDF को नहीं डाला टेलीग्राम पर। जैसे ही कल परसों मुझे मिलेगी मैं डाल दूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि जल्द ये इन्होंने मांगी है कि कितने कहाँ पर सीटें वैकेंट है। अभी प्रत्येक विद्यालय ने, डिग्री कॉलेज ने नहीं भेजी है, उनको भेजना है। जैसे ही वो भेज देंगे एक नवीन PDF आ जाएगा जिसमें आपको छाटना नहीं पड़ेगा। मैं पूरा PDF ही आपको दे दूंगा कि वैकेंसी लिखा डाटा, टीचर्स डाटा, प्रिंसिपल डाटा पूरा मांगा गया है कि कितनी वैकेंसी डाटा है, वो अभी भेजी जा रही है। जैसे हमारे यहाँ विद्यालय से मेरे जिस डिग्री कॉलेज में मैं हूँ फरुखाबाद में, वहाँ से 4 वैकेंसीज भेजी गई हैं, 2 कॉमर्स की, संस्कृत की, जैसे जिस पोस्ट खाली है वैसे प्रत्येक डिग्री कॉलेज अपनी पोस्टें भेज रहे हैं। और इन सबको भेजने के बाद ये देखिए समयबद्ध भेजा जाना है। जैसे अलग अलग कॉलेज, ये देखिए आगरा का नाम है यहाँ पर, है ना, ये अलीगढ़, तो ऐसे ही सब प्रत्येक कॉलेज भेजेंगे। और लगभग 382 के आसपास आपको जल्द ही दिसंबर जनवरी में इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही 1-2 दिन में पूरा PDF आता है, आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, पूरा वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको GS स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप उसी नंबर, व्हाट्सअप नंबर पर 72 37 85 31 97 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।